इसमें देख लेना सबसे पहले तो देखो लाल बटा कक्का में साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है साइन ए बराबर क्या होता है एल अपॉन के, एल अपॉन के। अब इसका मतलब है कि एल अपॉन के होता है तो इसका मान दे रखा है 3/4, कितना दे रखा है 3/4, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो लंब दे रखा है वो 3 दे रखा है और कर्ण जो है वो कितना दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको निकालना है आधार, क्या निकालना है आधार। तो आधार निकालना तो सबसे पहले निकालेंगे हम आधार, क्या निकालेंगे आधार। तो आधार का सूत्र होता है आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का, ठीक है। ये सूत्र होता है, इसके हिसाब से हम इसका आधार निकालेंगे। तो आधार आएगा आपका आधार बराबर कर्ण कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर और क्या लगा देंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और इसका कितना होता है 9, इन दोनों का स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, 7 का रूट नहीं निकलता, ये आ गया आधार √7, ठीक है। अब देखो इसमें निकालना है cos a का मान, किसका मान निकालना है cos a का मान। तो cos a बराबर होता है लाल बटा कक्का में a बटा k, ठीक है। a बटा k, तो आपके पास में देखो आधार है, आधार कितना है आपका √7 और लंब कितना है आपके पास में 3 और कर्ण कितना है आपके पास में 4। अब देखो आधार, आधार कितना दे रखा है इसमें, आधार है √7, आधार √7 और कर्ण कितना है आपका 4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसके बाद में निकालेंगे tan a का मान, tan a बराबर दे रखा है, tan a बराबर होता है लाल बटा का काम क्या होता है l बटा a। तो देखो लंब कितना होगा, लंब देखो इसमें लंब कितना दे रखा है 3 और आधार कितना दे रखा है √7, ठीक है। ये आपके किसका मान आ गया। अब देखो और वाला क्वेश्चन, और वाला क्वेश्चन दे रखा है 15 cot a इक्वल में 8। इसमें मान निकालना है आपको sin a और sec a का मान, sin a और sec a का मान, sin a और sec a का मान निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे cot a का मान, cot a का मान निकालेंगे। तो cot a में देखो इक्वल के बाहर क्या रखा हुआ है 8 रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है 8 रखा हुआ। तो आप पहले इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई के चिन्ह है तो ये संख्या कहाँ चली जाएगी अपॉन में चली जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि cot a का मान आ गया 8/15। अब देखो लाल बटा कक्का में, लाल बटा कक्का में देखना है कि आपको cot बराबर क्या होता है। तो cot बराबर देखो tan का उल्टा होता है, तो tan बराबर l बटा a होता है, तो cot बराबर क्या होगा 1/l, ठीक है। अब देखो सबसे पहले निकालना है हमको sin का मान। देखो sin का मान निकालने के लिए हमको l बटा k, तो इसमें आधार है लंब है, हमको निकालना है कर्ण, क्या निकालना है कर्ण। अगर आप चित्र बनाते हैं तो चित्र बनाओ, देखो चित्र में आप सबसे पहले बनाओगे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल में आपको a, यहाँ पर b और यहाँ पर क्या जाएगा c। अब इसमें देखो आधार दे रखा है, तो आधार कितना है 8, तो ये आपका क्या आएगा आधार और लंब कितना आपका 15 है, तो हम निकालेंगे क्या कर्ण। तो देखो कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का, ठीक है। अब देखो कर्ण बराबर निकालेंगे। तो आधार कितना दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे प्लस लंब कितना दे रखा है 15 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 15 का कितना होता है 225। 8 गुणा 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा, 15 गुणा 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 225। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 289 का रूट निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा। देखो 289 का स्क्वायर रूट जो निकालते हैं तो कितना सेंटीमीटर आएगा 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर कर्ण आ गया आपका 17 सेंटीमीटर, ठीक है। आपके पास आधार है लंब है कर्ण है। अब इसके बाद में निकालेंगे sin a का मान, इसका मान निकालेंगे sin a का मान। sin बराबर क्या होता है, देखो sin बराबर होता है l अपॉन k। तो देखो लंब क्या है इसमें, देखो लंब क्या है, तो देखो मैंने बताया था a के सामने वाली जो लंब कहलाएगी, तो लंब क्या है इसमें 15 है, कर्ण कितना है आपका 17 है, तो ये किसका मान आ गया sin a का मान आ गया, ठीक है। दूसरा किसका मान निकालना है sec a का मान। तो देखो sec a का मान निकालना है, तो sec a बराबर देखो sec a बराबर sec किसका उल्टा होता है cos का उल्टा होता है a बटा k, तो इसका मतलब है k बटा a। तो देखो कर्ण कितना दे रखा है 17 और आपका आधार कितना दे रखा है 8, तो ये आपके आंसर आ गए sin a का मान और sec a का मान। अब देखो अब आपको 5वां क्वेश्चन, sec थीटा बराबर दे रखा है sec थीटा बराबर दे रखा है उसमें 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब है कि आपको sec थीटा को छोड़ के सभी का मान निकालना है। sec थीटा का मान उसने दे रखा है, तो sec थीटा का मान दे रखा है, तो अब बाकी के कोण निकालना है। तो देखो
इसमें दे रखा है उसने sec थीटा, तो sec थीटा बराबर सबसे पहले देखना है लाल बटा कक्का में क्या होता है। तो लाल बटा कक्का में देखो लाल बटा कक्का, तो sec देखो sec किसका उल्टा होता है cos का, cos बराबर क्या होता है a बटा k, तो इसका मतलब है k बटा k। ठीक है, cos बराबर a बटा k होता है तो sec बराबर क्या हो जाएगा a बटा k। अब देखो आपके पास कर्ण है और आधार है, तो आपके पास क्या नहीं है, लंब नहीं है, तो हम लंब निकालेंगे। अगर आप चित्र बनाते हैं तो देखो 90 डिग्री का एंगल बना दिया, यहाँ पर 90 डिग्री आ गया, ये आपके ए हो गया, यहाँ पर यहाँ बी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया सी। अब देखो आधार कितना है, तो आधार कितना दे रखा है 12 और कर्ण कितना दे रखा है 13। अब आपको निकालना है लंब है, तो देखो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो देखो लंब दे रखा है, तो कर्ण कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर के ऊपर क्या चढ़ा देंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और इसका कितना होता है 144। तो देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 5 और यहाँ पर कितना बचेगा 2, इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 सेंटी। इसका मतलब है लंब कितना आ गया 5 सेंटी। अब देखो अन्य त्रिकोणमिति, तो सबसे पहले निकालेंगे हम sin थीटा का मान, किसका मान निकालेंगे sin थीटा। तो बताओ लाल बटा कक्का में sin थीटा बराबर क्या होता है l बटा k, तो l बटा k। तो बताओ लंब कितना है इसमें, देखो ये लंब है आपका, ये कर्ण है आपका और ये आधार है, तो बताओ लंब कितना है 5, तो 5 बटा 13, तो ये किसका मान आ गया sin थीटा का मान। ठीक है, दूसरा निकालेंगे cos थीटा का मान, किसका मान निकालेंगे cos थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है a बटा k। मैंने बताया था कि sec जो है वो cos का उल्टा होता है, तो आप या तो इसके मान को उल्टा कर दो या फिर ऐसे निकालते तो आधार कितना दे रखा है 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12 बटा 13 और वो कितना दे रखा है तो 13 बटा 12। अब निकालेंगे इसके बाद में tan थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो देखो लंब कितना है, लंब का कितना है 5 और आधार कितना है 12, तो ये आ गया 5 बटा 12, ये किसका मान आ गया tan थीटा का मान। ठीक है, इसके बाद में देखो आपके पास निकालना है cot थीटा का मान। cot थीटा बराबर होता है cot थीटा, देखो tan का उल्टा होता है तो tan क्या होगा a बटा n, तो इसका मतलब है कि ये आ जाएगा 12 बटा 5। ठीक है, tan का मान 5 बटा 12 तो cot का मान 12 बटा 5 आ जाएगा। sec का मान उसने दे रखा है, हमको निकालना है किसका मान cosec थीटा का मान। तो cosec थीटा बराबर क्या होता है k बटा n, तो k का मान कितना है, देखो k का मान कितना है 13 और लंब कितना है 5। ये आपके अन्य सभी त्रिकोणों के बाद ए और बी जो है वो न्यून कोण है। इसका मतलब ये है कि आपका अगर 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, 90 डिग्री अगर यहाँ पर बन रहा है तो इसका मतलब है ए और बी में से यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, तो ए यहाँ पर आ गया, बी यहाँ पर आ गया और सी यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये दोनों कोण कैसे हैं, यहाँ पर थीटा बनेगा, यहाँ पर ये दोनों न्यून कोण है। ठीक है, अब देखो इधर इसने दे रखा है कोण ए बराबर कोण बी, ये आपको सिद्ध करना है। cos a बराबर cos b। ठीक है, तो दिखाइए कोण a बराबर कोण b, तो आपको सबसे पहले क्या करना है सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है कोण a बराबर कोण b। ठीक है, कोण a बराबर कोण b ये सिद्ध करना है आपको। तो सबसे पहले उसमें क्या दे रखा है cos a बराबर cos b, तो आप ये बताओ cos a बराबर cos b दे रखा है, तो cos बराबर क्या होता है लाल बटा कक्का में लाल बटा कक्का में cos बराबर क्या होता है a बटा k, तो क्या होता है a बटा k। ठीक है, अब देखो इधर आधार बटा कर्ण, इसमें देखो ये इसका आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया और ये इसका क्या हो गया कर्ण। देखो सबसे पहले cos a का मान निकालेंगे, तो cos a देखो a यहाँ पर है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, तो इसका मतलब है कि हमको आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या होगा इसमें ac, क्या होगा ac और कर्ण क्या होगा इसमें ab, तो ये आ गया cos a का मान। अब निकालना है हमको cos b का मान, तो cos b बराबर निकालेंगे तो वही आधार बटा कर्ण आएगा। तो आधार इसमें देखो b कहाँ पर है यहाँ पर, इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी लंब कहलाएगी, तो इसमें आधार क्या होगा bc, इसमें आधार क्या होगा bc और कर्ण क्या होगा वही ab। ठीक है, आपको बराबर में लिखना है सबसे पहले, क्योंकि cos a बराबर cos b दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि cos a, तो cos a बराबर क्या है ac बटा ab बराबर cos b बराबर क्या दिया है bc बटा ab। ठीक है, इन दोनों को देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो आपके पास क्या बचा है AC बराबर BC। इसका मतलब यह है कि AC और BC
ये दोनों आपस में, ये भुजाएं दोनों आपस में कैसी है, बराबर है। अगर दो भुजाएं, अगर त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर आती है तो इसका मतलब है कि वो त्रिभुज कैसे कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब, अब लिख दो यहां पर आता है किसी भी त्रिभुज की दो समान भुजाओं के कोण भी बराबर होंगे। अगर भुजा समान होंगी, अगर दोनों भुजा बराबर है तो इसका मतलब है कि जो संगत कोण है वो भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब यह है कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी।